दोस्तों, ईद आने पर मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। जैसे जैसे ईद करीब आती है मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरे और आपके लिए कोई आम वीडियो नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत की तरफ लेकर जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक हम सब से है। जरा सोचें, ईद का चांद नजर आ चुका है, हर तरफ खुशी का शोर है, बच्चे नए कपड़ों की जिद कर रहे हैं, घरों में पकवानों की खुशबू फैली हुई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसी लम्हे शहर से दूर उस खामोश बस्ती में जहां हमारे वो प्यारे सो रहे हैं जो कभी हमारे साथ ईद मनाते थे, वहां क्या हो रहा है? आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपके पास ना हो। क्या आपको मालूम है कि जैसे जैसे ईद का दिन करीब आता है हमारे उन प्यारों की रूहें क्यों तड़पने लगती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? वो क्यों रोते हैं? क्या उन्हें हमारी खुशी से दुख होता है या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हम जिंदों की अकल से बाहर है? इसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले हमें उस खामोशी को समझना होगा जो ईद के दिन कब्रिस्तान में होती है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जहां आज मैं आपको उनकी तड़प और उनके रोने की वो हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे, वहीं मैंने इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी खुशखबरी और एक ऐसा नूरानी हल भी छुपा कर रखा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं आज आपको वो 3 मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर सूरतें बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ईद के दिन कब्रों के लिए नूर के सैलाब की तरह काम करती हैं। मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे सिर्फ चंद मिनट लगाकर अपने उन प्यारों की रूहों को तड़पने से बचा सकते हैं और उन्हें उस हाल में वापस भेज सकते हैं कि वो रोती हुई नहीं बल्कि आपके पूरे घर को दुआएं देती हुई जाएं। याद रखिए, अगर आज आपने ये हल मिस कर दिया तो शायद आप इस ईद पर वो सुकून ना पा सकें जो आपके प्यारों का हक है। इसलिए वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि आज हम सिर्फ दुख की बात नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको वो खजाना दूंगा जो आपके मरने वालों की कब्र को आज ही जन्नत का बाग बना सकता है। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हम सबको एक ना एक दिन इसी अंधेरी कोठरी में जाना है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ईद से 2 दिन पहले हमारे दिलों में एक अजीब सी उदासी क्यों आती है? हम ईद की खरीदारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक किसी फौतशुदा बाप, किसी बिछड़ी हुई माँ या किसी प्यारे भाई बहन की हमें याद क्यों रुला देती है? ये महज एक याद नहीं है बल्कि ये एक खामोश इशारा है, एक ऐसा इशारा जो उस खामोश बस्ती से हमारी तरफ भेजा जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मरने वाले हमें देख रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि हम ईद के लिए कौन से रंग का जोड़ा खरीद रहे हैं? और सबसे अहम बात, वो कौन सा ऐसा लम्हा है जब एक मरे हुए इंसान की रूह अपने ही घर की दहलीज पर आ खड़ी हो जाती है और हमें आवाजें देती है मगर हम सुन नहीं पाते? दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो गया तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको वो मंजर बताऊंगा जब एक रूह अपने घर वालों को ईद की तैयारियों में मगन देखकर क्या दुआ मांगती है। वो दुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जरा उस मंजर का तसव्वुर करें। ईद की सुबह है, आप नए कपड़े पहनकर इतर लगा रहे हैं, अपने बच्चों को गले लगा रहे हैं, ईदी बांट रहे हैं। लेकिन उसी वक्त आपके घर के एक कोने में आपकी फौतशुदा माँ की रूह खड़ी आपको देख रही है। वो देख रही है कि उसका बेटा आज कितना खुश है, लेकिन क्या उसे मैं याद हूँ? ये वो मकाम है जहाँ एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। क्या आपको मालूम है कि ईद के दिन कुछ रूहें तो बहुत खुश होती हैं, उनके चेहरे चमक रहे होते हैं, लेकिन कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो फटे पुराने कपड़ों में निहायत गमगीन और रोती हुई वापस जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अल्लाह पाक ने ईद के दिन उन रूहों को क्या इजाजत दी है? अभी मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाऊंगा जो एक बुजुर्ग ने देखा था, जिसमें उन्होंने ईद के दिन कब्रिस्तान में एक अजीबो गरीब मंजर देखा। वो मंजर क्या था और उस मंजर का ताल्लुक आपके और मेरे घर से कैसे है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बस इतना याद रखें कि आज की ये बात आपके आने वाली ईद को बदलने वाली है। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या मुर्दे वाकई ईद मनाते हैं? क्या बरज़ख की दुनिया में भी ईद होती है? और अगर होती है तो वो कौन से बदनसीब लोग हैं जिनकी ईद उस दिन मातम में बदल जाती है? हम ईद पर कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? क्या ये महज एक रिवायत है या इसके पीछे कोई ऐसी साइंस या कोई ऐसी रूहानी हकीकत है जिससे हम अब तक अनजान हैं? मैं आपको वो खास वजह बताऊंगा कि क्यों ईद के दिन रूहें अपने प्यारों के हाथों की तरफ देखती हैं। वो क्या चीज़ है जिसका वो इंतज़ार करती हैं? वो माल नहीं मांगती, वो कपड़े नहीं मांगती, तो फिर वो क्या चीज़ है जो ना मिले तो वो रोती हुई दुआ करती हैं कि ऐ काश ये ईद कभी ना आती? मेरे प्यारे भाइयों, इस सवाल का जवाब आपके होश उड़ा देगा।
मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में अपने उन प्यारों का नाम लिखें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ताकि हम सब मिलकर उनके लिए एक दुआ कर सकें, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा अमल उनकी इसी उदासी को खुशी में बदल दे। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से सच्चाई का पर्दा उठना शुरू होगा। अब तक मैंने आपके सामने कई सवालात रखे। रूहें ईद पर घर क्यों आती हैं, वो क्यों रोती हैं, वो कौन सा तोहफा है जो उन्हें ना मिले तो वो गमगीन हो जाती हैं, और वो ईद के खिलाफ दुआ क्यों करती हैं। ये सारे सवालात एक ही मरकज पर आ रुकते हैं, और वो मरकज है हमारी गफलत। हम जिंदा लोग तो जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी एक छोटी सी भूल कैसे रूह के लिए कितनी बड़ी सजा बन सकती है। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको वो दिल दहला देने वाली वजह बताऊंगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बताऊंगा कि मुर्दे ईद पर क्यों रोते हैं, और वो सच्चा वाकया क्या है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के दिल पिघला दिए। वो 4 बातें जो हर रूह ईद की सुबह अपने जिंदा रिश्तेदारों से कहती है, वो मैं आपको अभी चंद लम्हों में बताने जा रहा हूँ। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो हकाइक सामने आएंगे वो शायद आपको रात भर सोने ना दें। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, दुनिया की रौनकें बड़ी जालिम होती हैं। ये हमें अपनों की याद से दूर कर देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान परदेश से अपने घर वापस आता है तो उसकी आंखें अपने प्यारों को ढूंढती हैं। वो चाहता है कि कोई उसे गले लगाए, कोई उससे हाल पूछे, कोई उसके लिए दस्तरख्वान बिछाए। लेकिन जरा एक पल के लिए उस मुसाफिर का सोचें जो ऐसी बस्ती से लौट कर आया हो जहां से वापसी का रास्ता कोई नहीं जानता। ईद की इस मुबारक रात को जब हम आसमान पर चांद तलाश कर रहे होते हैं, ऐन उसी वक्त कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं जो हमारे घरों की दीवारों के साथ लगकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि रूहें आंसू नहीं बहाती, लेकिन उनके दिलों में एक ऐसी तड़प होती है जो अगर हम सुन लें तो शायद ईद की खुशियां मनाना भूल जाएं। वो चुपचाप हमें देखती हैं। वो देखती हैं कि उनका बेटा अपनी औलाद के लिए बेहतरीन जूता लेकर आया है, उनकी बेटी अपने ससुराल में ईद की तैयारियां कर रही है। लेकिन क्या इस घर के किसी कोने में किसी एक लम्हे के लिए भी उनका जिक्र हुआ? ये गफलत ही वो पहली वजह है जो एक रूह के सुकून को बेचैनी में बदल देती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ईद की गहमा गहमी में अचानक आपका दिल उदास हो गया हो? आपको लगा हो कि जैसे कोई पीछे खड़ा आपको पुकार रहा है। ये वो लम्हा होता है जब वो राब्ता जुड़ रहा होता है, मगर हम उसे महज एक वहम समझकर झटक देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, एक ऐसा मंजर जो बरज़ख की दुनिया में ईद के करीब बर्पा होता है। दोस्तों, तसव्वुर की आंख से देखें। एक बुजुर्ग का बयान है कि एक दफ़ा ऐसी ही एक मुबारक रात में जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में थी, एक अजीब मंजर सामने आया। एक ऐसी जगह जहां से लोग गुजरने से डरते हैं, वहां एक हजूम लगा हुआ था। ये वो लोग थे जो अब इस दुनिया के बासी नहीं रहे। उन सब के हाथों में थाल थे और उन थालों में नूर चमक रहा था। वो सब खुश थे, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, जैसे उनकी ईद का सामान उन्हें मिल चुका हो। मगर उसी भीड़ में एक गोशे में एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसके हाथ खाली थे। उसके पास कोई नूर नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। वो बार बार बस्ती के रास्ते की तरफ देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि अभी कोई आएगा, अभी कोई मेरा नाम लेगा, अभी मेरी तन्हाई दूर होगी। उसके चेहरे की वो हसरत, उसकी वो खामोश पुकार इस बात की गवाही दे रही थी कि पीछे रहने वालों ने उसे कितनी जल्दी भुला दिया है। दोस्तों, ये वो लम्हा है जहां से हमें यह समझना है कि ईद पर मुर्दे क्यों रोते हैं। जब वो देखते हैं कि दूसरे रिश्तेदारों के नाम के हदिये, दुआएं और सदकात के नूरानी थाल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका अपना घराना खामोश है, तो वो तड़प कर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐ काश ये ईद ना आती तो मैं दूसरों के नूर को देखकर यूं ना तड़पता। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इस नूर के थाल को भर देती है? वो कोई सोना चांदी नहीं है, वो कुछ और है जिसका जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा। लेकिन पहले हमें ये जानना है कि ईद की सुबह वो रूहें क्या पैगाम देकर वापस जाती हैं। दोस्तों, अब वो वक्त आता है जब ईद की नमाज का वक्त हो जाता है। हम सब मस्जिदों की तरफ दौड़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस वक्त कब्रिस्तानों में क्या हलचल होती है? ये वो वक्त होता है जब उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। वो रूहें जो पूरी रात इसी इंतज़ार में थीं कि शायद मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा कोई अजीज़ मेरी कब्र पर आएगा, वो अब मायूसी की तरफ बढ़ रही होती हैं। यहाँ एक बहुत ही बारीक नुक्ता है। हम समझते हैं कि हमने ईद की नमाज पढ़ ली, कुर्बानी कर ली, अगर ईद उल अज़हा हो तो, या सदका फितर दे दिया तो हक अदा हो गया।
लेकिन उन प्यारों का हक कहाँ गया जो मट्टी तले दबे हमारी एक दुआ के मुंतजिर हैं। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज आपको मालूम हो जाए कि आपका एक छोटा सा अमल, सिर्फ चंद मिनट की दुआ किसी की कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल सकती है, तो क्या आप फिर भी गफलत करेंगे? मैं आपको वो 4 कलिमात बताऊंगा जो ईद के दिन अगर आपने पढ़कर उनको हदिया कर दिए तो वो रूह रोती हुई नहीं बल्कि आपको दुआएं देती हुई वापस जाएगी। लेकिन उन कलिमात से पहले हमें ये देखना है कि वो कौन से बदनसीब हैं जिनकी रूहें ईद के दिन अपने घर वालों को बद्दुआ देकर लौटती हैं। मेरे भाइयों, ये सबसे तकलीफदेह मरहला है। जब ईद का सूरज ढलने लगता है तो उन रूहों की वापसी का वक्त हो जाता है। वो जो खुशनसीब होते हैं वो तो नूर समेटे हंसते खेलते चले जाते हैं, लेकिन वो जिनका जिक्र कोई नहीं करता वो हसरत से अपने घर की दीवारों को चूमते हैं। वो बच्चों के सरों पर हाथ फेरने की कोशिश करते हैं मगर उनका हाथ हवा में लहराता रह जाता है। वो पुकारते हैं, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे लिए ईद के जोड़े लाता था, मैं तुम्हारी खुशी के लिए दिन रात एक करता था और आज तुमने मेरे नाम का एक आमीन तक नहीं कहा। ये वो मकाम है जहां उनकी रूहें रोती हैं और उनके रोने से बरज़ख की फिजा बोझल हो जाती है। उनकी वो दुआ कि काश ईद ना आती दरअसल एक गिला है, एक शिकवा है अपने उन प्यारों से जो जिंदा तो हैं मगर दिल से मर चुके हैं। आज की इस तवील गुफ्तगू का मकसद सिर्फ आपको रुलाना नहीं है बल्कि आपको जगाना है। अभी भी वक्त है। ईद की शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले आपके पास मौका है कि आप उनकी इस हसरत को खुशी में बदल दें। मैं अब आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने उन प्यारों की ईद को यादगार बना सकते हैं। वो अमल क्या है और इस अमल को करने के बाद आप खुद अपने दिल में कैसी तब्दीली महसूस करेंगे, ये सब अब मैं आपको इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में बताने वाला हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, अब हम उस घड़ी में दाखिल हो रहे हैं जहां से इस वीडियो का असल मकसद शुरू होता है। आपने अब तक सुना कि रूहें आती हैं, वो इंतज़ार करती हैं, लेकिन अब ज़रा इस मंजर की गहराई में उतरें। तसव्वुर करें कि ईद की चांद रात है, आसमान पर बारीक सा हलाल नज़र आ रहा है और ज़मीन पर लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। उसी लम्हे बरज़ख के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये वो रूहानी हकीकत है जिसे अल्लाह के वलियों ने अपनी आंखों से देखा है। रूहें ग्रोह दर ग्रोह अपने घरों की तरफ रवाना होती हैं। उनकी रफ्तार हवा से भी तेज होती है, लेकिन उनके दिलों की धड़कन, अगर हम उसे रूहानी धड़कन कहें, उनमें एक अजीब सा डर होता है। वो जब अपने मोहल्ले की गलियों में दाखिल होती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी गली में कितनी रौनक है। उनके घर के बाहर नई गाड़ी खड़ी है, घर की दीवारों पर नया रंग हुआ है। वो रूह जो कभी उस घर की मालिक थी, जो उस घर की ईंट ईंट के लिए तड़पती थी, वो चुपचाप दीवार के साथ लग जाती है। वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा नए जूते पहनकर खुश हो रहा है, उसकी बहू लजीज खाने तैयार कर रही है, उसके पोते पोतियां ईदी का मंसूबा बना रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। वो रूह आपके बिल्कुल करीब खड़ी होती है, वो आपके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, वो आपको आवाज देती है, बेटा मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, देखो मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। लेकिन हम जिंदों के कानों पर गफलत के पर्दे होते हैं, हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, हम तो हंसी मजाक में मसरूफ होते हैं। वो रूह वहीं खड़ी होकर एक एक चेहरा देखती है। वो देखती है कि क्या इस पूरे घर में कोई एक भी ऐसा इंसान है जिसके दिल में मेरा ख्याल आया हो। क्या किसी ने ये कहा कि काश आज अब्बा जी भी हमारे साथ होते? क्या किसी ने उनके नाम की एक तस्बीह पढ़ने का सोचा? दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जब ईद की रात गुजर जाती है और ईद का दिन शुरू होता है तो उन रूहों के दरमियान एक अजीब मुकालमा होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने आलमे रोया में देखा कि रूहें वापस जा रही हैं। उनमें से एक रूह बहुत ज्यादा रो रही थी, उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। दूसरी रूहों ने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू क्यों रो रहा है? तेरा तो इतना बड़ा खानदान है, तेरे तो इतने बेटे हैं, तेरा तो इतना नाम था दुनिया में। उस रूह ने जो जवाब दिया वो पत्थर दिल को भी मोम कर दे। उसने कहा कि हाँ, मेरे बेटे हैं, मेरा खानदान है, वो आज ईद भी मना रहे हैं, लेकिन वो सब मुझे भूल चुके हैं। मेरे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं रहा। वो समझते हैं कि मिट्टी के नीचे दबने के बाद मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो गया। वो अपने दोस्तों को ईदी दे रहे हैं, वो गरीबों को दिखावे का सदका दे रहे हैं,
لیکن میرے نام کا ایک کلمہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ اصل وجہ، وہ اس لیے روتے ہیں کیونکہ وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ مر جائیں وہ یتیم ہے، لیکن حقیقت میں یتیم وہ ماں باپ ہیں جن کے بچے زندہ ہوں اور وہ انہیں یاد نہ کریں۔ وہ روحیں پکار پکار کر کہتی ہیں، اے کاش یہ عید کا دن نہ آتا، کیونکہ عید کے دن ہمیں اپنی غریبی کا احساس ہوتا ہے۔ عام دنوں میں تو ہم قبروں میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن جب ہمیں گھر لایا جاتا ہے اور ہمیں خالی ہاتھ واپس بھیجا جاتا ہے تو ہماری ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ اب بھی اس ویڈیو کو صرف ایک کہانی سمجھ رہے ہیں؟ ذرا رکیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پچھلی عید پر آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا آپ قبرستان گئے تھے؟ کیا آپ نے اپنے مرحومین کے لیے کوئی خاص صدقہ دیا تھا؟ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ ابھی تو ویڈیو بہت لمبی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ منٹ جو آپ یہاں گزار رہے ہیں یہ آپ کی آخرت کا سرمایہ بن سکتے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں گا جب ایک روح اپنے گھر والوں کو بد دعا دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ وہ ہستیاں جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھیں، وہ عید کے دن کیوں ہمیں بد دعا دیتی ہیں؟ اس کی وجہ ایسی ہے کہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے اس پیارے کا چہرہ تصور میں لائیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا آپ کو پیار کرنا، کیا وہ اس لائق ہے کہ اسے عید کے دن تنہا چھوڑ دیا جائے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے نا اور واپسی کی منادی ہوتی ہے تو وہ روحیں جنہیں کچھ نہیں ملا ہوتا وہ ایک آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے، عید کی خوشیاں ختم ہو رہی ہیں اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں نکلا جس نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ اس وقت وہ روحیں ایک ایسی آہ بھرتی ہیں جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، اے اللہ، جیسے ان لوگوں نے ہمیں بھلا دیا تو بھی انہیں بلا دے، جیسے انہوں نے ہمیں آج کے دن ذلیل و خوار کیا تو بھی انہیں ان کی اولادوں کے ہاتھوں ذلیل کروا۔ اللہ اکبر! کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماں یا آپ کا باپ آپ کو بد دعا دے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کیوں بگڑ رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی خاموش چیخیں ہیں جو عید کے دن ہمارے گھروں سے نکلتی ہیں۔ لیکن دوستو رکیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی عید شروع ہی ہوئی ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ میں آپ کو اب وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس عید کو ان کے لیے جشن کیسے بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو وہ خاص عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے وہ روح روتی ہوئی نہیں بلکہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کو دعائیں دیتی ہوئی واپس جائے گی۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جس گھر سے وہ روح خوش ہو کر جاتی ہے اس گھر میں پورے سال رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کیا آپ وہ عمل جاننا چاہتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہم نے جو باتیں کی وہ دل کو بوجھل کر دینے والی تھیں۔ ہم نے ان روحوں کی تڑپ کی بات کی، ان کے رونے کا تذکرہ کیا اور ان کی حسرتوں کا ذکر کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسی اداسی کو خوشی میں بدل دیں۔ دوستو، اللہ پاک کا نظام کتنا کریم ہے کہ اس نے ہم زندوں کے ہاتھوں میں وہ چابی دے دی ہے جس سے ہم قبروں کے تالے کھول سکتے ہیں اور وہاں کی تنہائی کو محفل میں بدل سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی قیدی جیل کی کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہو اور اچانک اسے پتا چلے کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے یا اسے گھر سے کوئی بہت قیمتی تحفہ ملا ہے تو اس کے چہرے پر کیسی رونق آتی ہے۔ بالکل یہی حال ان روحوں کا ہوتا ہے جن کے لیے ہم عید کے دن دعا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ نورانی پیکج بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نے عید کی صبح صرف 10 منٹ نکال کر پڑھ لیا تو واللہ وہ روحیں جو رو رہی تھیں وہ ناچنے لگیں گی، وہ جو خالی ہاتھ تھیں ان کے تھال نور سے بھر جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قبروں کی دیواروں کو چیر کر اندر کی فضا کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اس عمل میں وہ صورتیں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام فرمایا ہے اور جن کا ایک ایک حرف لاکھوں نیکیوں کے برابر ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ۔ دوستو، یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب آپ عید کی صبح اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ ان کے لیے اللہ کی رحمت کی چادر بن جاتا ہے۔
یہ صورت ان کے درجات کو بلند کرتی ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ اخلاص کی، یعنی قل هو اللہ احد۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی سورت کی قیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو اب ذرا حساب لگائیں، اگر آپ نے 11 بار یہ سورت پڑھ لی تو آپ نے گویا کئی قرآن پاک ختم کر کے اپنے ماں باپ کی روح کو تحفے میں دے دیے۔ دوستو سورہ اخلاص توحید کا نچوڑ ہے۔ جب یہ سورت قبر میں پہنچتی ہے تو وہاں کا اندھیرا ایسے غائب ہوتا ہے جیسے سورج نکلنے سے رات کا اندھیرا۔ فرشتے اس نور کو لے کر جب مردے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ تمہارے اس بیٹے کا تحفہ ہے جو دنیا میں آج عید منا رہا ہے لیکن تمہیں نہیں بھولا۔ اس وقت اس مردے کے دل کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ کائنات کی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ دوستو یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے پڑھنے سے واقعی انہیں کچھ ملتا ہے؟ تو سن لیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دیں۔ ایصال ثواب ان کے لیے ایک کرنسی کی طرح ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں پیسے سے چیزیں خریدتے ہیں لیکن برزخ کی دنیا میں صرف نیکیاں چلتی ہیں۔ جب آپ یہاں سے 3 بار سورہ فاتحہ شریف اور 11 بار سورہ اخلاص کا ہدیہ بیچتے ہیں تو وہاں وہ نور کے تھال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے وہ نورانی تھال لے کر قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور بلند آواز سے پکارتے ہیں، اے قبر والو، تمہارے عزیزوں کی طرف سے تمہارے لیے یہ نور کے تحفے آئے ہیں۔ دوستو ذرا تصور کریں اس منظر کا، وہ مردہ جو کل تک اداس تھا، جو رو رہا تھا کہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، آج وہ اپنے پڑوسی مردوں کو فخر سے اپنا تحفہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بچوں نے مجھے یاد رکھا ہے۔ وہ روح وہاں سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتی ہے اور آپ کے لیے ایسی دعا کرتی ہے کہ آپ کی دنیا کی تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی تقدیریں بدلنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ ایک مرے ہوئے انسان کی روح جب تڑپ کر دعا دیتی ہے تو وہ عرش کو چیر کر قبولیت پاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہم نے اداسی سے شروع کی تھی لیکن اس کا اختتام ہم خوشی اور امید پر کر رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کی اس عید کو یادگار بنا دے گا۔ اس عید پر صرف نئے کپڑے نہ پہنیں، صرف اچھے کھانے نہ کھائیں، بلکہ اپنے ان پیاروں کو بھی اسی خوشی میں شامل کریں۔ عید کی صبح جب آپ نماز پڑھ کر آئے تو اپنی آنکھیں بند کر کے ان تمام چہروں کو یاد کریں جو اب قبروں میں ہے۔ نہایت محبت سے یہ صورتیں پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، یہ میرا چھوٹا سا تحفہ میرے ان پیاروں تک پہنچا دے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس بار آپ کی عید کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔ وہ جو تڑپ رہے تھے وہ اب آپ کو دعائیں دیں گے، اور یاد رکھیں جو اپنی مردوں کو یاد رکھتا ہے نا، کل اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی اسے یاد رکھے گی۔ دوستو اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو عہد کریں کہ اس عید پر کوئی بھی روح خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔